अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 5 का डायलॉग नंबर 2 की वोकैबुलरी काइंडली मेरे साथ प्रोनाउंस कीजिएगा। सिर्फ सुनना नहीं, आपने प्लीज़ प्रोनाउंस भी करना है साथ में, ताकि आपकी स्पीकिंग बेहतर हो। अक्सर ऐसे होता है कि जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि मैं इजीली बोल लूँगा, लेकिन बाद में सही तरह से बोला नहीं जाता। इसके साथ प्रोनाउंस करें, जहाँ पे कर्सर हो आप वहाँ पे नज़र रखिएगा और लफ्ज़ मेरे साथ प्रोनाउंस कीजिएगा। साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। डायलॉग नंबर 2 का पहला लफ्ज़ है शुनपियन। शुनपियन का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है इन पासिंग। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अक्सर लर्नर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। शुनपियन का मतलब होता है कोई काम आप कहीं से गुजरते हुए एक्स्ट्रा दिक्कत के बगैर कर लें। यानी कि मिसाल के तौर पे आप बाज़ार जाने लगे तो आपका कोई दोस्त या भाई कहता है कि यार आप जा तो रहे हो, तो मेरा भी ये फ़लाँ काम कर देना, ये चीज़ ख़रीद के ले आना। तो वहाँ पे शुनपियन वो यूज़ करेगा। सेकंड है थाई। थाई मया वर्ड यूज़ होता है मशीन्स के लिए। यहाँ पे ये रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के लिए इस्तेमाल होगा। क्वांग क्वांग होता है सिर्फ यानी ओनली। शिज़ाए शिज़ाए का मतलब है वाकई, रियली। और चिलंग चिलंग यानी टू रेफ्रिजरेट यानी कि कूलिंग करना। चिलंग का मतलब होता है कूलिंग करना। श्याओ को होता है इफ़ेक्ट यानी कि असरात। शेंजिन कैश यानी नकद पैसे। नकद जो रकम होती है इसको हम शेंजिन कहते हैं चाइनीज़ में। अब हम लफ्ज़ व लफ्ज़ एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। ये डायलॉग नंबर 2 है। डायलॉग नंबर 2 में कौन कौन है? वांगजिंग और लीजिन है। वांगजिंग वाइफ है लीजिन की, और ये शॉपिंग कर रहे हैं। डायलॉग नंबर 2 में थोड़ा सा सीन को समझ के ये होता है कि दिलचस्पी बनी रहती है। तो वांगजिंग和李静在商场买东西, यानी वांगजिंग और लीजिन शॉपिंग मॉल में चीज़ें ख़रीदते हुए। उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन में एंड पे आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने कैरेक्टर्स को ब्लू कलर में हाईलाइट किया है और वोकैबुलरी को येलो कलर दिया है ताकि आपका फोकस इन पे ज़्यादा रहे। तो वांगजिंग शॉपिंग मॉल में गुजरती गुजरती क्या कहती है? ज़्यादा पिंगशांग थाई जियोला, यानी कि हमारे घर का जो रेफ्रिजरेटर है, पिंगशांग होता है रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, वो थाई जियोला बहुत पुराना हो गया है। शांगचांग चंगहाओ ताज, मॉल में अभी डिस्काउंट लगा हुआ है। चंगहाओ का मतलब होता है एग्जैक्टली, यानी कि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े एग्जैक्टली तभी आपको वो चीज़ मुयस्सर आ जाए, तो आमतौर पे वहाँ पे चंगहाओ यूज़ किया जाता है। तो वांगजिंग फिर कहती है वमन शुनबियन ये माई थाइबा, कि हम कन्वीनियंटली यानी गुजरते गुजरते एक ख़रीद लेते हैं। देखिए शुनबियन का यूज़ क्या है कि वो स्पेशली रेफ्रिजरेटर ख़रीदने नहीं आए, बल्कि क्या हुआ है कि वो मॉल में शॉपिंग करने आए थे, तो डिस्काउंट लगा हुआ था, तो उनके घर की फ्रिज भी पुरानी थी, तो उसने कहा शुनबियन ये माई थाइबा। इस तरह से हम शुनबियन को यूज़ करेंगे। तो लीचिन यानी उसका खावन क्या कहता है? चिंथिया मायदा तुंगशी थाई टोला, कि आज बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीद ली हैं। ज़ाय शो मज़ीद ये कि चेकयुए चाली इजिंग ख्वाला वो छेंद वाला, इस महीने घर में ऑलरेडी 5,000 से ज़्यादा ख़र्च हो चुके हैं। लीचिन वांगजिंग का खावन फ्रिज ख़रीदने पे राज़ी नहीं है। देखते हैं कि किसकी मानी जाती है। वांगजिंग कहती है ये चम तो इतने ज़्यादा, यानी वो हैरान हो रही है कि लीजिन ने जो बताया कि घर में 5,000 ख़र्चा आ चुका है, वो इस पे हैरान हो रही है कि चम तो इतने ज़्यादा नी बुहुए शिची छोला बा, कि तुमने गलत तो नहीं हिसाब कर लिया, तुमने गलत तो नहीं लिखा हुआ अपना हिसाब। चीज़ हो मतलब टू रिमेंबर रॉन्ग, यानी कि हिसाब किताब तुम्हारा ख़राब तो नहीं हो गया था। लीजिन कहता है मैं सो, यानी कि नॉट रॉन्ग, गलत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त है। शांगा सिंची पिछले हफ्ते क्वंग माई शाफा, सिर्फ सोफ़ा ख़रीदने पर जो ख्वाला ल्यांचेन तो 2,000 से ऊपर ख़र्च हो गए थे। लीजिन उसको बताता है कि शांगा सिंची क्वंग माई शाफा जो ख्वाला ल्यांचेन तो,
कि पिछले हफ्ते सिर्फ सोफ़ा ख़रीदने पर ही 2000से ऊपर खर्चा हो गया था। वांग जिंग फिर कहती है 但是咱家的冰箱实在太旧了 लेकिन हमारे घर की फ्रिज वो वाकई में बहुत पुरानी है। 制冷效果 यानी कि कूलिंग इफ़ेक्ट्स, उसका जो कूलिंग का रिजल्ट है ये 不太好了 वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। 还是买个新的吧 वो बज़िद है। वांग जिंग बज़िद है, इसरार करी जा रही है कि 还是买个新的吧 कि नया ख़रीद ही लेते हैं। तो ली जिन भी कहता है 那好吧 चलो ठीक है। फाइनली ली जिन एग्री हो गया है। 我带的现金不够 मैं जो नकद रकम लेके आया हूँ वो काफ़ी नहीं है, वो इनसफिशेंट है। 用你的信用卡吧 तुम्हारा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। ली जिन फाइनली नई फ्रिज ख़रीदने पे एग्री हो गया है, लेकिन उसके पास कैश काफ़ी नहीं है, इनफ नहीं है, इसलिए वो अपनी वाइफ यानी वांग जिंग से कहता है कि तुम्हारा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेते हैं। डायलॉग नंबर 2 में ली जिन और वांग जिंग दोनों शॉपिंग करने गए हैं। उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये देखें जी, शॉपिंग करने गए तो वहाँ पे वांग जिंग ने ज़िद कर ली कि जी नई फ्रिज लेनी है, तो फाइनली वो लेके रही। तो आप बताइएगा आपकी स्टडी यानी ये डायलॉग कैसा है, दिलचस्प है, मज़े का है कि नहीं। और कमेंट्स में अपनी सजेशंस, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हो तो आप अपनी कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।